बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सादिक अली एक दफ़ा फिर आप लोग के साथ एनआरई स्टेप 1 के आने वाले एग्ज़ाम के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि हम सीरीज़ पढ़ रहे थे तो हम अप्लाइड एनाटमी के अंदर अपर लिम्ब के ऊपर पहले से बात कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली हम डिस्कस करेंगे कि लोअर लिम्ब के अंदर कौन कौन सी ऐसी हाई यील्ड टॉपिक्स है जो आप लोग करेंगे और इससे आप लोगों की एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ आने के चांसेस भी होते हैं और इससे आप लोग एग्ज़ाम के अंदर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाई यील्ड टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड फीमोरल ट्राइंगल। आप लोग को पता होना चाहिए कि फीमोरल ट्राइंगल क्या है, फीमोरल ट्राइंगल के अंदर कंटेंट्स क्या है और फिर फीमोरल ट्राइंगल की बाउंड्रीज क्या है। तो चलिए इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा आप लोग को हिंट्स देता हूँ, इसको मैं ड्रा करता हूँ। देखिए एक्चुअली बॉडी के अंदर एक एनाटॉमिकल लैंडमार्क है जिसको हम कहते हैं ASIS। यहाँ पे ASIS का मतलब होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है जी, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ये एक एनाटॉमिकल लैंडमार्क है और एक लैंडमार्क इसके सामने इधर होता है जिसको हम कहते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल, दैट इज कॉल्ड प्यूबिक ट्यूबरकल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब गौर से आप लोग सुनेंगे, सो दिस टॉपिक इज सुपर इंपॉर्टेंट। एक्चुअली एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान यहाँ पे एक मसल होता है जो इस तरह अपने ऊपर इस तरह रीफोल्ड करता है। अब ये जो मसल मैं बना रहा हूँ इस मसल की रीफोल्डिंग को हम एपोन्यूरोसिस कहते हैं। बट ये मसल जो अभी मैंने ड्रा किया है ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है। कौन सी है? एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। तो वी कैन से कि the aponeurosis or the refolding of external oblique muscle between ASIS and pubic tubercle। इस refolding of external oblique muscle को हम क्या कहते हैं? That is called inguinal ligament। इसको हम पोपार्ट लिगामेंट या inguinal ligament कहते हैं। ठीक है जी, तो जो inguinal ligament है ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल के दरमियान जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की रीफोल्डिंग है उसको हम कहते हैं। अब यहाँ से गौर से सुने कि जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है दैट इज टुवर्ड द आउटसाइड, ये लेटरल है, प्यूबिक ट्यूबरकल इज मीडियल। अब यहाँ से एक मसल स्टार्ट होता है ASIS से जिस तरह नीचे की तरफ आता है। दिस इज अ मसल नोन एज सर्टोरियस मसल। इस मसल का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड सर्टोरियस मसल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक मसल यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं प्यूबिक ट्यूबरकल से और वो इस तरह नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो मसल है जो बाद में जाकर सर्टोरियस के साथ मिलता है इसको हम कहते हैं एडक्टर लॉन्गस मसल। इसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड एडक्टर लॉन्गस। तो आप लोगों ने अब गौर से सुनना है कि एक्चुअली अगर हम ऊपर देखें इंग्वाइनल लिगामेंट फिर सर्टोरियस ऑन दी लेटरल साइड, एडक्टर लॉन्गस ऑन दी मीडियल, तो ताई के अंदर इस तरह का एक शेप बनता है, एक ट्राइंगल बनता है जिसको हम फीमोरल ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमोरल ट्राइंगल। अब देखें फीमोरल ट्राइंगल के बारे में जो एमसीक्यूज आता है इसकी बाउंड्री के बारे में कि फीमोरल ट्राइंगल इसकी जो बाउंड्रीज है वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो फीमोरल ट्राइंगल की बाउंड्री जब भी हम पढ़ते हैं आप लोगों ने इस तरह SAIL सेल याद रखना है। सेल इज द नमोनिक हाउ टू रिमेंबर द बाउंड्रीज ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। इसमें जो S है इस मीन कि अगर हम बाहर से आते हैं लेटरल साइड से आते हैं, S का मतलब ये है कि दैट इज सर्टोरियस, कि लेटरल बॉर्डर ऑफ फीमोरल ट्राइंगल इज फॉर्म बाय सर्टोरियस। A स्टैंड फॉर एडक्टर लॉन्गस, कि जो मीडियल बॉर्डर है दैट इज फॉर्म बाय एडक्टर लॉन्गस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका जो ऊपर बेस है दैट इज फॉर्म बाय IL, दैट इज कॉल्ड इंग्वाइनल लिगामेंट। सो एनाटमी अंडरस्टैंडिंग इज सुपर इजी बट यू पीपल शुड नो वेरी वेल। अब इस ट्राइंगल के अंदर से जो भी चीज़ गुजरेगी वो उसकी कंटेंट कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक कंटेंट यहाँ से गुजर रही है दैट इज कॉल्ड, एक कंटेंट इसके साथ ही गुजर रही है इस तरह, और एक कंटेंट इसके बाहर आ रही है फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और एक कंटेंट यहाँ से फॉर एग्जांपल इस तरह गुजर रही है। तो मतलब ये है फीमोरल ट्राइंगल के कंटेंट्स। अब कंटेंट्स को हम कैसे याद करेंगे? तो प्लीज़ इसके लिखे निमोनिक्स के कंटेंट्स हमारे पास क्या है फीमोरल ट्राइंगल के अंदर। देखिए गौर से सुने, अगर हम उस कंटेंट की बात करें जो ASIS वाली साइड से आती हो, सो दैट इज कॉल्ड फीमोरल नर्व। ये क्या है? फीमोरल नर्व।
फिर इसके बाद है फीमोरल आर्टरी, फिर इसके बाद फीमोरल वेन है, और ये जगह फीमोरल कैनाल है, ये एम्प्टी स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी स्पेस, और यहाँ पे लिम्फेटिक्स होती हैं। तो देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे, किस तरह हमें याद होगा। मैं आप लोग को यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज कॉल्ड नेवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड नेवल। फीमोरल ट्राइंगल के अंदर जो कंटेंट्स है उनको याद करने का तरीका ये है कि वी शुड नो द वर्ड नेवल। अगर हम फीमोरल ट्राइंगल के अंदर कंटेंट्स की बात करते हैं लेटरल साइड से मीडियल साइड की तरफ, तो सबसे पहले एन मीन फीमोरल नर्व आएगी, फिर इसके बाद मीडियल टू फीमोरल नर्व फीमोरल आर्टरी है, फिर इसके बाद वेन है, फिर एम्प्टी स्पेस, और इसके बाद लिम्फेटिक है। तो सेल इज द नमोनिक हाउ टू रिमेंबर द बाउंड्री ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। और ये जो नेवल है इट शोज द कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जो बन गया है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब इस फीमोरल ट्राइंगल में अगर जो इंग्वाइनल लिगामेंट है इसके ऊपर हर्निया को इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं, और कुछ ऐसी आर्गन जो इस ट्राइंगल के नीचे आती हैं तो फीमोरल हर्निया होता है। तो फीमोरल ट्राइंगल में कंटेंट्स और बाउंड्री। फिर ये जो फीमोरल ट्राइंगल के अंदर कंटेंट्स होते हैं प्लीज याद रखें, उसके ऊपर एक फेशिया है। फेशिया का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू। एक फेशिया उसको एंटीरियरली लाइन करती है और एक फेशिया उसको पोस्टीरियरली लाइन करती है। तो वो फेशिया जो फीमोरल ट्राइंगल के अंदर कंटेंट को फ्रंट से लाइन करती है वो फेशिया ट्रांसवर्सैलस है, जो बैक से करती है वो फेशिया इलियाका है, और उस फेशिया की कवरिंग हो अराउंड द कंटेंट हम फीमोरल शीट कहते हैं। लेकिन जो फीमोरल शीट है वो फीमोरल नर्व को मतलब सराउंड नहीं करती। तो फीमोरल नर्व इज द ओनली कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्राइंगल विच इज नॉट द पार्ट ऑफ फीमोरल शीट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंपार्टमेंट्स ऑफ द थाई एंड लेग। कि जो थाई रीजन है हिप जॉइंट से लेके इस एरिया तक जो नी जॉइंट है वो थाई है। थाई का एक एंटीरियर कंपार्टमेंट है, एक मीडियल है और एक पोस्टीरियर है। मसल्स आप लोगों ने एक दफा देखने हैं कि क्वाड्रिसेप्स फीमोरस, इसमें 3 वास्टाई है, रेक्टस फीमोरस है, ठीक है जी, लाइक श्वास मसल है, इलियाकस मसल है। फ्रंट ऑफ द थाई के जितने भी मसल हैं दे आर इनर्वेटेड बाय फीमोरल नर्व। मीडियल कंपार्टमेंट में जितने भी मसल हैं दे आर इनर्वेटेड बाय ऑब्टूरेटर नर्व। और जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है जिसको हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं दे आर इनर्वेटेड बाय शियाटिक नर्व। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। लेग में जाते हैं, लेग में 3 कंपार्टमेंट्स है, एंटीरियर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। देखिए थाई में मीडियल है लेकिन लेटरल नहीं है, लेग में लेटरल है मीडियल नहीं है, दोनों में एंटीरियर और पोस्टीरियर हैं। अगर हम देखते हैं कि जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग है उसको इनर्वेशन कहाँ से मिलती है, डीप पेरोनियल नर्व, और जो लेटरल है वो सुपरफिशियल पेरोनियल है, और जो पोस्टीरियर है वो टीबियल नर्व है। और कॉमन पेरोनियल नर्व जो बाद में डिवाइड होती है सुपरफिशियल और डीप पेरोनियल नर्व में, वो कॉमन पेरोनियल नर्व और टीबियल दोनों को कंबाइंडली हम शियाटिक नर्व कहते हैं। फिर क्लिनिकल इंजरीज है नर्व की विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो कॉमन पेरोनियल नर्व है इसकी मोस्ट कॉमनली इंजरी के चांसेस कब होते हैं, व्हेन देयर इज फ्रैक्चर एट द नेक ऑफ द फेबुला बोन। ये आप लोग नोट कर ले, एग्जाम के अंदर आउट एमसीक्यूज हैं कि नेक ऑफ द फेबुला के ऊपर जब कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी होती है देन द पेशेंट विल नॉट एबल टू विथड्रॉ द फुट, देयर विल बी फुट ड्रॉप। क्या होता है, फुट ड्रॉप। जिस तरह अपर लिम्ब में हमने रेडियल नर्व में पढ़ा था रेस्ट ड्रॉप, इसी तरह कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी कैन कॉज फुट ड्रॉप। फिर ब्लड सप्लाई है आर्टीरियल वर्सेस वीनस, इसमें बता रहा हूँ जिस तरह फीमोरल आर्टरी है, फिर नीचे पोप्लिटल आर्टरी, टीबियल आर्टरी एंड फेबुलर आर्टरी। वो आर्टरी जो हम मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे पल्सेट करते हैं वो फीमोरल है, और जो डॉर्सेलस पेडिस आर्टरी है उसमें हम पल्सेशन लेते हैं बिटवीन मेल्यूलाई। फिर एक और एमसीक्यूज जो वीनस रिटर्न है लोअर लिम्ब के अंदर वो 2 तरह हैं। सम वेन्स विच इज वेरी नियर टू द स्किन दे आर सुपरफिशियल, some veins away from the skin they are a deep vein। superficial vein 2 है, great saphenous vein and short saphenous vein। MCQs नोट कर ले, great saphenous vein take the venous blood from the medial aspect of the lower limb and drain into femoral vein। जो short saphenous vein है वो lateral aspect से blood लेती है और वो popliteal vein में जाती है। जो ग्रेट सेफिनस वेन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूज्ड फॉर दी ग्राफ्ट पर्पसेस। जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है उसमें वो वेन जो हम आसानी से ले सकते हैं
स्किन के साथ नज़दीक है और हम कैबेज के लिए कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट में इस्तेमाल करते हैं, वो ग्रेट सैफिनस वेन है। ठीक है जी। इसके बाद डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, मतलब हमारे पास जो मोस्ट कॉमन वेन्स होते हैं जिसके अंदर क्लॉट्स फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं, दे आर डीप वेन। डीप वेन में मोस्ट कॉमन जो वेन है लोअर लिम्ब के अंदर जिसमें क्लॉट्स फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पोप्लीटियल वेन है। फिर इसके बाद फीमोरल है। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस में याद रखें, अगर उससे कोई पीस या उससे कोई क्लॉट डिटेच होता है और वो इंफीरियर वीना केवा के जरिए राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल और फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है। सो डीप वेन थ्रोम्बोसिस लीड्स टू PE, that is pulmonary embolism, and that is a very very emergency condition। और कभी कभार क्लॉट का साइज इतना बड़ा होता है कि वो पल्मोनरी ट्रंक में ब्लॉकेज करके दोनों लंग्स को ब्लड की सप्लाई कम करती है, जिससे सडन डेथ होता है। उसको सेडल एम्बोलाई कहते हैं। तो जो सेडल एम्बोलाई है, इट इज़ अ लार्ज एम्बोलाई विच ब्लॉक पल्मोनरी ट्रंक and decrease blood supply to both of the lungs। So these are some of the important topic that I think that you people must go for it, especially in the lower limb। देखिए लोअर लिम्ब तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ऑन द डे एग्ज़ाम से एक हफ्ता 10 दिन पहले वो चीज़ें जो आप लोग करना चाहे और इससे आप लोग अपनी सक्सेस रेट बढ़ाए, तो उनमें से ये टॉपिक्स आते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत कुछ दे चुका होगा। आप लोगों ने बहुत सारी न्यू कंसेप्ट्स भी सीखी होगी और इंशाल्लाह इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोग के पास इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।